ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। खात खर्चत बिलच्छत रहे, टूट न जाहे भंडार। हर हर जपत अनेक जन, नानक नाही शुमार। खात खर्चत बिलच्छत रहे, टूट न जाहे भंडार। हर हर जपत अनेक जन, नानक नाहे शुमार। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 253-254 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। खात खर्चत बिलच्छत रहे, टूट न जाहे भंडार। संत जनों ने परमात्मा की कृपा से जो नाम धन इकट्ठा किया है, उस नाम धन को खात खर्चत बिलच्छत रहे, उस नाम धन को खा रहे हैं, यानी कि जप रहे हैं। खर्चत, उसे खर्च रहे हैं, दूसरों से जपवा रहे हैं। बिलच्छत रहे और बड़े आनंदित हैं। खात खर्चत बिलच्छत रहे, टूट ना जाए भंडार। और वो जो परमात्मा ने कृपा करके उन्हें नाम के साथ जोड़ा है और उनके हृदय में जो नाम धन इकट्ठा हुआ है, टूट ना जाए भंडार। उस नाम धन के भंडार में टोटा नहीं आता है, कमी नहीं आती है। खात खर्चत बिलच्छत रहे, टूट ना जाए भंडार। परमात्मा के द्वारा दिए हुए नाम धन को संत जन खाते हैं, खर्चते हैं और आनंदित रहते हैं, जपते हैं, दूसरों से जपवाते हैं और आनंद माणते हैं। और ये जो नाम धन का भंडार है, इसमें कभी टोटा नहीं आता है, कमी नहीं आती है। हर हर जपत अनेक जन, नानक नाहे शुमार। और ऐसे अनेक जन हैं, बहुत लोग हैं जिनकी ये स्थिति है कि वो इस नाम धन को जप रहे हैं, जपवा रहे हैं, इसमें कमी नहीं आ रही है। ऐसे अनेक जन हैं जो परमात्मा के नाम को जप रहे हैं। हर हर जपत अनेक जन, नानक नाहे शुमार। उन लोगों की गिनती नहीं की जा सकती। अनगिनत लोग हैं जो परमात्मा का नाम जप रहे हैं और दूसरों से भी जपवा रहे हैं। खात खर्चत बिलच्छत रहे, टूट न जाहे भंडार। हर हर जपत अनेक जन, नानक नाहे शुमार। नानक नाहे शुमार। पौड़ी। नानक नाहे शुमार। पौड़ी। खखा खूना कछ नहीं, तिस समरथ कै पाहे। जो देना सो दे रहे हो, भावै तह तह जाए। खखा खूना कछ नहीं, तिस समरथ। वो समर्थ, वो परमात्मा जो सारे कार्य करने में समर्थ है। तिस समर्थ। खखा खूना कछ नहीं, उस समर्थ परमात्मा के पाहे, के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। खूना कछ नहीं। खखा इसलिए कहा गया है यहाँ कि ये 52 अखरी रचना है गुरु अर्जन देव जी की। इसमें हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों से शब्द रचे गए हैं। तो ये ख अक्षर से रचा गया है और ख को गुरुमुखी में खखा बोलते हैं। खूना से अर्थ होता है कमी, घाट। उस समर्थ परमात्मा के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। खखा खूना कछ नहीं, तिस समर्थ के पाहे। पाहे से अर्थ है उस समर्थ के पास। जो देना सो दे रहे हो, उसने जो देना होता है वो देता है। जो देना सो दे रहे हो, भावे तह तह जाए। अब जीव की अपनी मर्जी है,
उसकी अपनी भावना है, वो और प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता फिर रहा है। भाव है तह तह जाए, उसे जहाँ जाना है जाता रहे, लेकिन मिलेगा उतना ही जो परमात्मा ने उसे देना है, जो परमात्मा की मर्जी है। खक्खा खूना कछ नहीं तिस समृत खे पाहे, जो देना सो दे रहे हो, भाव है तह तह जाए। खर्च खजाना नाम धन इहा भगतन की रास, खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास। खर्च खजाना नाम धन परमात्मा के नाम का जो धन है ये उनका खजाना है, जो परमात्मा की कृपा से उन्होंने नाम जपा है और जो नाम धन इकट्ठा किया है, ये उन भक्तों का खजाना है। खर्च खजाना नाम धन इहा भगतन की रास, ये नाम धन ही भक्तों की पूंजी है, भक्तों की रास है, राशि है, पूंजी है, कैपिटल है। और इसी कैपिटल को वो खर्च रहे हैं, वो अपने जीवन में बरत रहे हैं। खर्चना अर्थ ये अपने संगी साथियों को उस नाम के खजाने में से निकाल के नाम बांट रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि परमात्मा का नाम जपो। और ये प्रेरित करना ही इस नाम के खजाने को खर्च करना है, लोगों में बांटना है। खर्च खजाना नाम धन इहा भगतन की रास, खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास। सहज ये अवस्था है कि जिसमें मन जो है विकारों के प्रभाव से बच गया है और उसका वो जो मन है परमात्मा के चरण कमलों में टिका हुआ है। उसके ऊपर अगर विकार प्रभाव डालेंगे तभी वो डोलेगा। अब जब विकार उस पर प्रभाव नहीं डालते, परमात्मा के चरणों में टिका हुआ है, तो वो इस अवस्था को सहज अवस्था बोला जाता है। इस सहज अवस्था में टिक के गुणतास, गुणों के खजाने परमात्मा के नाम को संत जन जपते रहते हैं। सहज जपत रहे गुणतास, सहज अवस्था में टिक के संत जन गुणों के खजाने परमात्मा के नाम को जपते रहते हैं और उनके अंदर खिमा गरीबी आनंद, खिमा क्षमा, गरीबी नम्रता और आत्मिक आनंद के गुण प्रकट हो जाते हैं। क्षमा, यदि कोई व्यक्ति उनका अपमान करता है तब भी उसको दुआ ही देते हैं, उसको आशीर्वाद ही देते हैं। गरीबी नम्रता, जिससे भी बात करते हैं वो पोलाइटनेस से बात करते हैं और उनकी बातों में कभी अहंकार नहीं होता है, ना ही वो कभी किसी का दिल दुखाते हैं। और क्योंकि वो सहज में टिके हुए हैं, उनके मन पे विकारों का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए उनका आत्मिक आनंद बना हुआ है। खर्च खजाना नाम धन यह भक्तन की रास, खिमा गरीबी आनंद, खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास। खेले बिगसे आनंद स्यों, जाको होत कृपाल, सदैव गनीव सुहावने राम नाम ग्रह माल। खेले बिगसे आनंद सो जाको होत कृपाल, जाको होत कृपाल, जिनके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं और जिनके हृदय में अपना नाम टिका देते हैं। जाको होत कृपाल, जिन पे परमात्मा कृपावान होते हैं। खेले बिगसे आनंद स्यों, वो अपने जीवन के खेल को बड़े आनंद के साथ खेलते हैं और उनके मन में खिड़ाव बना रहता है। खेले बिगसे आनंद स्यों, वो इस संसार में, क्योंकि उनका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उनके हृदय में नाम धन इकट्ठा हो गया है, वो इस संसार में जी रहे हैं, माया के बीच में जी रहे हैं, माया की सुखों को भोग रहे हैं,
फिर भी उनके मन में खिड़ाव बना हुआ है, उनके मन वो आनंद मान रहे हैं और इस जीवन को बड़ी अच्छी तरह से जैसे कोई खेलता है ऐसे जी रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति माया के मोह, माया के सुखों को भोगते हुए भी वो माया के मोह से रहित हैं, उनके ऊपर माया की तृष्णा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक सहज में हैं और उन्होंने परमात्मा के नाम धन को इकट्ठा किया हुआ है। इस वजह से, क्योंकि उनका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और उनके मन के ऊपर माया की तृष्णा नहीं है, भले ही वो माया के सुखों को भोग रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी एक जगह कहते हैं कि कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभु की शरण आगना। जो प्रभु की शरण में रहते हैं उनके लिए जो माया के संसार के जो सुख हैं ये सारे ही नेक हैं, श्रेष्ठ हैं। नेक किनके लिए नहीं है ये सुख, माया के सुख? जो परमात्मा के नाम से टूटे हुए हैं उनके लिए ये माया के सुख जो हैं नेक नहीं हैं। अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। कोई व्यक्ति भले बहुत ही सुंदर हो, कुलीन हो, ऊंचे कुल वाला हो, चतुर सियाना हो, मुखी हो, समाज का प्रधान हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। जिसके हृदय में परमात्मा के लिए प्रीत नहीं है, उसके पास इतने गुण होते हुए भी, इतना धन होते हुए भी वो मृतक के समान है। वो इस जीवन की खेल को खेल नहीं रहा है, वो एक तरह से जीवन जी ही नहीं रहा है, वो मरा हुआ है। और जिनके हृदय में नाम धन इकट्ठा है, सही अर्थों में वो इस जीवन के खेल को खेल रहे हैं और खेलते हुए आनंद मान रहे हैं और उनके मन में खिड़ाव है। खेले बिगसै आनंद स्यों जाको होत कृपाल, सदैव गनीव सुहावने राम नाम ग्रह माल। राम नाम ग्रह माल, सीधा अर्थ यह है कि जिनके घर में राम नाम का माल है, जिनके हृदय घर में परमात्मा के नाम का धन इकट्ठा हो गया है। राम नाम ग्रह माल, ग्रह से अर्थ है हृदय घर। जिनके हृदय में परमात्मा का नाम रूपी धन इकट्ठा हो गया है, सदैव गनीव सुहावने, वो सदा ही गनीव अमीर हैं और उनके मस्तक हमेशा चमकते रहते हैं। सदा धनवान हैं, उनके मस्तक चमकते रहते हैं क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा का नाम धन है। और इस संसार में सच्चा धनी वो है जिसके पास नाम धन है और जिसने नाम धन को विसार के संसार के माया के जो सुख हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया है और दुनिया जहान की माया परमात्मा के नाम को विसारते हुए बाई हुक और क्रुक इकट्ठी कर ली है। वो इस संसार में जो है धनी नहीं है, वो अत्यंत गरीब है। जिसके पास नाम धन है वो धनी है और जिसके पास नाम धन नहीं, संसार के सुख हैं, वो गरीब है, वो निर्धन है। खेले बिगसै आनंद स्यों जाको होत कृपाल, सदैव गनीव सुहावने राम नाम ग्रह माल। जिनके हृदय में राम का नाम है वो सदा ही धनवान हैं और उनके मस्तक हमेशा चमकते रहते हैं, उनके चेहरे सुंदर दिखते हैं। खेद न दुख न डांत हैं जाको नदर करी, नानक जो प्रभ भाणया पूरी तिना परी। जाको नदर करी, जिनके ऊपर परमात्मा ने नदर करी है, कृपा करी है। खेद न दुख न डांत हैं, उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, ना ही उनको किसी प्रकार की सजा है। इस संसार में रहते हुए जिनके ऊपर परमात्मा ने कृपा करी है, नदर करी है, उनके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए वो इस दुख को कोई दंड नहीं मानते, वो इसे परमात्मा का भाणा मानते हैं और परमात्मा की कृपा मानते हैं। खेद न दुख न डांत हैं जाको नदर करी, डांत से अर्थ है दंड, सजा।
खेद न दुख न डांत हैं जाको नदर करी, नानक जो प्रभ भाणया पूरी तिना परी। जो लोग प्रभु को भा जाते हैं इस मनुष्य जन्म में, नानक जो प्रभ भाणया, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जो लोग परमात्मा को भा जाते हैं पूरी तिना परी, उनकी इस मनुष्य जन्म में पूरी पड़ गई, अर्थात पूरी तिना पड़ी, उनके इस मनुष्य जन्म में पूरी पड़ गई। वो जिस पर्पस के लिए उन्हें मनुष्य जन्म मिला था वो पर्पस उन्होंने प्राप्त कर लिया, उनका मनुष्य जन्म सफल हुआ, जिनके ऊपर प्रभु ने कृपा कर दी। खेद न दुख न डांत हैं जाको नदर करी, नानक जो प्रभ भाणया पूरी तिना पड़ी। श्लोक। गन मिन देखो मनै माहें, सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम अरोग। आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम अरोग। गन मिन देखो मनै माहें, मनै माहें अपने मन में, गन मिन देखो सोच, गण मिण के देख लो, खूब सोच समझ के सोच विचार के देख लो। मनै माहें अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार के देख लो। सर पर चलनो लोग, इस दुनिया में जो भी आता है उसे सर पर ही चले जाना है। सर पर से अर्थ है अवश्य ही चले जाना है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी है, उसने शरीर अवश्य ही छोड़ के चले जाना है। ये अपने मन में पक्का कर लो कि ये हो रहा है इस संसार में, कि जो भी आया है उसे अवश्य ही चले जाना है। सर पर चलनो लोग, गन मिन देखो मनै माहें, ये मन में पक्का कर लो। सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरमुख मिटै। आस अनित, अनित जो नित्य नहीं रहने वाले हैं, नित्य रहने वाला हमेशा रहने वाला परमात्मा का नाम है। जो नित्य नहीं रहने वाले, जो नाशवंत पदार्थ हैं, नाशवंत पदार्थों की आशा उस व्यक्ति की मिटती है जो गुरमुख हो जाता है। आस अनित गुरमुख मिटे, जो गुरमुख हो जाता है उसकी अनित की आशा जो है, नाशवंत पदार्थों की आशा मिट जाती है। उसकी तो एक ही आशा होती है कि मेरे हृदय में परमात्मा का नाम धन इकट्ठा हो जाए, मैं सास सास सिमरो गोविंद वाली मेरी स्थिति हो जाए, और मेरे हृदय में परमात्मा का गुणगान चले, और मेरे हृदय में सतगुरु का उपदेश हमेशा टिका रहे। आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम अरोग। क्योंकि उनका जो मन है वहाँ नाम, वो मन परमात्मा के चरण कमलों में जुड़ा हुआ है, इसलिए उस मन के ऊपर विकार माया का मोह प्रभाव नहीं डाल सकते। वो जब प्रभाव डालेंगे तो वो मन रोगी हो जाएगा। और जिसका मन परमात्मा के चरण कमलों में टिका रहता है उसके ऊपर तो काम आदिक प्रभाव डाल ही नहीं सकते। विकार उसके मन को कभी रोगी कर ही नहीं सकते, उसका मन हमेशा अरोग रहता है। आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम अरोग। गन मिन देखो मनै माहें, सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम अरोग। पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रवो, सास सास जप नीत। गग्गा गोविंद गुण रवो, सास सास जप नीत। कहा बिसासा देह का, बिलम न करी हो मीत। कहा बिसासा देह का, इस देह का कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि ये देह कब, इस देह के बीच में से प्राण निकल जाने हैं, कब आत्मा ने इस शरीर को छोड़ के चले जाना है, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जानी है। कहा बिसासा देह का, इस देह का कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है।
विलम्ब न करी हो मीत। हे मेरे मित्र, जरा सा भी विलम्ब मत करना, जरा सा भी विलम्ब मत करना। गग्गा गोविंद गुण रहो, सास सास जपनीत। जरा सा भी नाम जपने में विलम्ब मत करना। सास सास जपनीत, हर सांस में नित्य ही परमात्मा का नाम जपो और गोविंद के गुणों का गान करो। हमेशा अपने मन में परमात्मा के गुणों को टिकाए रखो और हर सांस में परमात्मा का नाम जपो, क्योंकि इस देह का कोई भरोसा नहीं है, जाने कब जीवन का अंत हो जाए। इसलिए परमात्मा का नाम जपने, परमात्मा के गुण गान में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हे मेरे मित्र विलम्ब मत करियो, जरा सा भी विलम्ब मत करना। कहा भी साथ देह का, विलम्ब न करियो मीत। गुरु नानक देव जी प्रथम पातशाही कहते हैं कि हम आदमी हाँ एकदमी, मुहलत मुहत न जाना। हम एक सांस के आदमी हैं, एक दम के आदमी हैं। सांस अंदर गया और बाहर नहीं आया तो मृत्यु हो गई। हम आदमी हाँ एकदमी, मुहलत, हमें ये नहीं पता कि हमें इस मनुष्य जन्म जीने के लिए कितने टाइम की मोहलत मिली है, हमारी इस जिंदगी की मियाद कितनी है, मुहत न जाना। और मृत्यु का मुहूर्त कब निकलेगा ये हम नहीं जानते। हमारी जिंदगी कितनी लंबी है और मृत्यु का मुहूर्त कब निकलेगा ये हम नहीं जानते। हम आदमी हाँ एकदमी, मुहलत मुहत न जाना। बिनवै नानक तिसै सरेवो। इसलिए गुरु नानक देव जी बेनती करते हैं, हे लोगों, बिनवै नानक तिसै सरोवो। मैं आपसे बेनती करता हूँ कि आप उस परमात्मा का नाम जपो, उस परमात्मा की सेवा करो, उस परमात्मा का गुणगान करो। बिनवै नानक तिसै सरेवो, जाके जी प्राणा। जिस परमात्मा ने हमें जी आत्मा दी है और जिस परमात्मा ने हमें प्राण दिए हैं, उसका नाम हमेशा जपो। ये नहीं पता कि हमारी कब मृत्यु हो जाए, इसलिए कोई भी सांस व्यर्थ ना जाए। उस परमात्मा का नाम हमेशा जपो। गुरु नानक देव जी विनती कर रहे हैं। अंधे जीवना विचार देख केतक दिना। माया के मोह में अंधे, तू इस संसार में तू विचार के देख, इस जीवन में सोच समझ के देख ले। अंधे जीवना विचार देख, इस जीवन में विचार के देख ले। केतक दिना, कितने दिनों के लिए तुझे जीना है। हे माया के मोह में अंधे, विचार देख, सोच समझ के देख ले। केतक दिना, कितने के दिन तुझे इस संसार में जीना है। कुछ एक दिन की बात है। माया के मोह में अंधे, सोच विचार के देख कि तुझे कितने दिन जीना है। जीने की कोई पता नहीं है कि व्यक्ति कितने दिन जिएगा। अंधे जीवना विचार देख केते के दिना। नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना। माया की तृष्णा के चक्कर में, माया के सुखों को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए जो कपटी व्यक्ति है वो रोज़ कपट कमा रहा है, बाई हुक और बाई क्रुक। चाहे वो अनैतिक रास्ता हो या नैतिक रास्ता हो, अन्यायपूर्ण हो या न्यायपूर्ण हो, उसे तो माया के सुख चाहिए। वो तो उसे कपट करना पड़ रहा है तो वो कपट कर रहा है। नाम खसम का चितना किया, और जो कपटी है नाम खसम का, स्वामी का नाम उसने अपने चित्त में कभी लिया नहीं है। नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना। जम द्वार जहाँ पकड़ चलाया। जब उसे जम आए लेके जम राजा के द्वार की तरफ चल पड़े। जम द्वार जहाँ पकड़ चलाया ता चलता पछताना। तो उस टाइम पे वो पछतावा होता है कि मैंने तो नाम खसम का चित ना किया और कपटी कपट कमाना वाली मेरी स्थिति रही। नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना। जम द्वार जहाँ पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए किछ कहिए। इस संसार में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जब तक जीना है, जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए किछ कहिए।
कुछ परमात्मा का नाम सुनो, कुछ परमात्मा का नाम जपो, कुछ परमात्मा का गुणगान सुनो, कुछ परमात्मा का गुणगान लोगों को सुनाओ। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए, भाल रहे हम रहन न पाया, जीवत्यां मर रहिए। हम इस संसार में ढूंढ भाल के कितना ही देख लिया है, रह न पाया। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए इस संसार में रह नहीं पाया, टिक नहीं पाया। भाल रहे ढूंढ के देख लिया हमने, हर तरफ निगाह मार के देख लिया, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस संसार में हमेशा टिका रहे। जीवत्यां मर रहिए। तो इस संसार में जीते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की तरफ से मरे रहो, तो ये ही सच्चा जीवन है। ये अगर सच्चा जीवन आपके पास है तो आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा के चरण कमलों में इस जीवन में जीते हुए भी टिकी रहेगी और मृत्यु उपरांत भी टिकी रहेगी। जिसका आत्मा परमात्मा के चरणों में टिकी रहती है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो हमेशा ही जीता रहता है। वो जैसे ये स्थिति है कि भाल रहे हम रह न पाया, कोई टिका नहीं है इस संसार में, लेकिन वो सही अर्थों में जीवित है जिसकी आत्मा परमात्मा के चरण कमलों में टिक गई है। इसलिए संसार में जीते जी विकारों की तरफ से, माया के मोह की तरफ से मरे रहो। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए, भाल रहे हम रह न पाया, जीवत्यां मर रहिए। गग्गा गोविंद गुण रवो, सास सास जपनीत। यहाँ पर भी गग्गा अक्षर है, क्योंकि 52 अक्षरी बाणी है तो सारे अक्षरों से बाणी की रचना होनी है। गग्गा गोविंद गुण रवो, सास सास जपनीत, कहा बिसासा देह का, बिलम न करी हो मीत। हे मेरे मित्र, जरा से भी देर मत करना, क्योंकि इस देह का कोई भरोसा नहीं है कब इस देह में से प्राण पखेरु उड़ जाएं। नह बारिक नह जोबने, नह बिरधी कछ बंध, उहा बेरा नह बूझिए, जो आए पर है जमफंद। न बारिक, ना ही बालपन, न जोबनो ना ही यौवन, न बिरधी ना ही बुढ़ापा। कोई भी अवस्था जो है मौत के रास्ते में बंधन नहीं डाल सकती, अर्थात मृत्यु किसी भी अवस्था में आ सकती है, चाहे वो बालपन हो, चाहे वो यौवन हो, चाहे बुढ़ापा हो। न बारक न जोबने, न बिरधी कछ बंध। मौत के रास्ते में किसी भी अवस्था में रुकावट नहीं है, बंधन नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। न बारक न जोबने, न बिरधी कछ बंध, ओह बेरा न बूझिए, जो आए पर है जमफंद। वो उस वक्त का, उस बेले का किसी को पता नहीं है। ओह बेरा न बूझिए, जो आए पर है जमफंद। जिस समय जम आएंगे और गले में फांसी का फंदा डाल देंगे, ओ उस बेले का, उस वक्त का किसी को नहीं पता है। ओ बेरा ना बूझिए, जो आए पर है जमफंद। न बारिक न जोबने, न बिरधी कछ बंद, ओ बेरा न बूझिए, जो आए पर है जमफंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर, पेख रहन नहीं यह ठाए। छाड़ छाड़ सगली गई, मूड़ तहा लपटाए। ज्ञानी ध्यानी चतुर, पेख रहन नहीं यह ठाए। चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई समाधि लगा लेता हो, ध्यान लगा लेता हो परमात्मा के चरणों में, चाहे कोई कितना ही चतुर हो, सयाना हो, हे जीव देख ले, समझ ले। पेख का अर्थ है देख ले, समझ ले। ज्ञानी ध्यानी चतुर, पेख रहन नहीं यह ठाऊं। इस जगत में हमेशा हमेशा के लिए रहता नहीं है, टिकता नहीं है। जब समय आ जाता है वो अपने इस शरीर को छोड़ के उसकी आत्मा चली जाती है। ज्ञानी ध्यानी चतुर, पेख रहन नहीं यह ठाए। ठाए का अर्थ है इस ठिकाने पे। इस जगत में कोई भी रह नहीं पाता, कोई हमेशा के लिए टिक नहीं पाता,
चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही ध्यानी हो और कितना ही सयाना हो। छाड़ छाड़ सगली गई, मूड़ तहा लपटाए। सगली गई सारी ही लोकाई, इस जगत के सारे ही जीव नाशवंत पदार्थों को छोड़ छोड़ के चले गए। परमात्मा के नाम के अलावा जो कुछ भी है वो नाशवंत इसलिए है कि वो शरीर आत्मा के साथ रहना नहीं है हमेशा के लिए। छाड़ छाड़ सगली गई, नाशवंत पदार्थों को इस जगत के सारे ही जीव छोड़ छोड़ के चले गए हैं, मूढ़ तहा लिपटाए। जो मूर्ख है वो ये जानते हुए भी कि इन नाशवंत पदार्थों को सब छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी वो इन्हीं नाशवंत पदार्थों से लिपटा हुआ है। उसका मोह इन्हीं नाशवंत पदार्थों के साथ है। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं है ठाए, छाड़ छाड़ सगली गई, मूढ़ तहा लपटा है। गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफल ते, जाको प्रिय सुहाग। गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक भाग, जिनके मत्थे पे भाग्य लिख दिए गए हैं। परमात्मा ने जन्म से पूर्व ही जिनके माथे पे ये लिख दिया है कि उसने गुरु की शरण में जाके परमात्मा का नाम सिमरना है, वो ही सिमरता है। जाहू मस्तक भाग, जिसके माथे पे परमात्मा ने भाग्य लिख दिए हैं। गुरु प्रसाद सिमरत रहे, वो गुरु की कृपा से हमेशा परमात्मा के नाम को सिमरता रहता है। गुरु प्रसाद, वो गुरु की शरण में जाता है, गुरु के उपदेश को शिरोधार्य करता है और गुरु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीता है और परमात्मा का नाम सिमरता रहता है। लेकिन ये होता उसी के साथ है जिसके मस्तक पे परमात्मा भाग्य लिख देते हैं, अर्थात जिसे परमात्मा चाहते हैं कि वो परमात्मा का नाम सिमरे, उसे ही परमात्मा गुरु की शरण में भेजते हैं और वो गुरु की कृपा से नाम सिमरता है। गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफल ते, जाको प्रिय सुहाग। जिस जीवात्मा ने अपने प्रियतम परमात्मा का सुहाग प्राप्त कर लिया है, जिस जीवात्मा ने अपने प्रियतम परमात्मा का सुहाग प्राप्त कर लिया है, जिसे प्रियतम परमात्मा ने जिस जीवात्मा को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, आए सफलते, उसका इस संसार में आना सफल हुआ। नानक आए सफलते, जाको प्रिय सुहाग। गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफलते, जाको प्रिय सुहाग। इस पूरे शब्द को एक बार पढ़ के समाप्ति करते हैं। श्लोक। खात खर्चत बिलच्छत रहे, टूट न जाहे भंडार, हर हर जपत अनेक जन, नानक नाहे सुमार। पौड़ी। खखा खूना कछ नहीं, तिस समरथ कह पाहे। उस समरथ परमात्मा के पास किसी चीज़ की कोई खूना कमी नहीं है, घाट नहीं है। खखा खूना कछ नहीं, तिस समरथ कह पाहे, जो देना सो दे रहे हो, भावै तह तह जाए। खर्च खजाना नाम धन, यह भगतन की रास, खिमा गरीबी आनंद, खिमा गरीबी आनंद, सहज जपत रहे गुणतास। खेले बिगसै आनंद स्यों, जाको होत कृपाल। वो आनंद के साथ इस जीवन का खेल खेलता है और खिड़ाव में रहता है, जाको होत कृपाल, जिस पे परमात्मा कृपा करते हैं। खेले बिगसै आनंद स्यों, जाको होत कृपाल, सदीव गनीव सुहावने,
राम नाम गृह माल। गनीव धनी, सदैव गनीव सुहावने, राम नाम गृह माल। गनीव को हम गणमान्य भी मान सकते हैं कि वो हमेशा गणमान्य हैं, उनका हमेशा इस समाज में सम्मान है, इस जगत में सम्मान है। जिनके हृदय में राम नाम है, राम नाम गृह माल वाली जिनकी स्थिति है। खेद न दुख न डांत है, जाको नदर करी। खेद न दुख न डांत है, जाको नदर करी। नानक जो प्रभ भाणया, पूरी तिना पड़ी। नानक जो प्रभ भाणया, पूरी तिना पड़ी। पूरी तिना परी। श्लोक। गन मिन देखो मनै माहे, गन मिन देखो मनै माहे, सर पर चलनो लोग। ये सोच समझ के देख लो, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि सर पर चलनो लोग, अवश्य ही सभी लोगों को इस संसार को छोड़ के चले जाना है। गन मिन देखो मनै माहे, सर पर चलनो लोग। आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम अरोग। पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रहो, सास सास जप नीत। कहा विसासा देह का, विलम्ब न करी हो मीत। हे मेरे मित्र, जरा सा भी विलम्ब मत करना, जरा सा भी देर मत करना। गुरु अर्जन देव जी उपदेश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। हे मेरे मित्र, जरा सा भी विलम्ब मत करना, क्योंकि इस देह का कोई भरोसा नहीं है। इस देह के प्राण पखेरु कब उड़ जाएं। इसलिए गग्गा गोविंद गुण रवो, सास सास जप नीत। कहा विसासा देह का, विलम्ब न करी हो मीत। न बारक न जोबने, न बिरधी कछ बंद। ऊ बेरा ना बूझिए, जो आए परे जमफंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर, ज्ञानी ध्यानी चतुर। पेख रहन नहीं है ठाए। देख ले, चाहे वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, चतुर हो, उसने हमेशा इस जगत में, इस स्थान पे टिके नहीं रहना। ज्ञानी ध्यानी चतुर, पेख रहन नहीं है ठाए। छाड़ छाड़ सगली गई, मूलतहा लपटा है। गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक भाग। नानक आए सफल ते, जाको प्रिय सुहाग। गुर प्रसाद सिमरत रहे, गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक भाग। नानक आए सफल ते, जाको प्रिय सुहाग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।